मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और कई संवेदनशील जगहों पर नाकेबंदी भी कर दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा ने आज मीडिया कर्मियों से की बात और जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग और कहा यहां होगा योग और विकास। बारामूला के सोपुर में मारे गए 2 आतंकियों के मारे जाने को सेना ने सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी कामयाबी बताया और 2020 से कश्मीर में सक्रिय लश्कर आतंकवादी उस्मान की मारा गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत और इसे खुशी का पल बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से है बेहद उम्मीद है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। वीवीआईपी दौरे से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि 20 जून को प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कोई अप्रिय घटना न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के अलावा विशेष रूप से कटपोरा, मुन्नाद, डियरपोरा, आलमगांग आदि सहित शोपियां, कुलगाम सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बल राजमार्गों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर गश्त कर रहे हैं। कुलगाम समेत कई दक्षिणी जिलों में तलाशी भी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला कुलगाम में नाका चेकिंग बढ़ा दी गई है और बिना नंबर प्लेट दस्तावेजों वाले वाहनों, विशेषकर 2 पहिया वाहनों को जब्त किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये बड़े गर्व और सुख का पल है कि देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ पर SKICC में योग अभ्यास करेंगे और पूरे देश को यहीं से संबोधित करेंगे। और इस बीच उन्होंने पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस तरह की आतंकी हमले करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर नया है और अब लोग डटकर मुकाबला करने में विश्वास रखते हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। मोदी 3.0 जो तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और इस तीसरी टर्म में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, केवल 11 दिन के अंदर कश्मीर की धरती पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि जम्मू कश्मीर से कितना प्यार करते हैं, यहाँ के लोगों से कितना प्यार करते हैं। बेशक कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उस योगा दिवस को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहीं पे मना रहे हैं। उससे भी साफ साफ एक संकेत है पूरे देश दुनिया को कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यहाँ पे हम योगा भी करेंगे, यहाँ पे हम विकास भी करेंगे, लेकिन यदि किसी दुश्मन देश ने इस जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, उसके लिए ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से रिसेंट एक नया अटेम्प्ट हुआ है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में, चाहे वो शिवखोड़ी में यात्रियों पे अटैक हो, चाहे वो डोडा भद्रवा की बात हो, एक प्रयास हुआ है पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कि यहाँ पे पिछले लगभग 5-7 सालों से जो अमन है, जो चैन है, जो यहाँ पे पर्यटक टूरिस्ट इतनी तादाद इतनी संख्या में आ रहे हैं, वो कहीं पच नहीं रहा है। और ये अटेम्प्ट जो मैं मानता हूं, ये उसी अमन के लिए, उसी प्रयास के लिए, उसी विकास के लिए एक पाकिस्तान का दोबारा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का स्वागत किया और इसे खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है और कश्मीर में शांति एवं व्यवस्था स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ ताकतें यहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग और सुरक्षाकर्मी इन देशद्रोहियों की मंशाओं को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये जबरदस्त खुशी की बात है कि तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हलफ लेने के बाद हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। यहाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक में मनाया जाता है, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वर्ल्ड फेमस डल लेक के किनारे श्रीनगर में 21 जून को योगा करेंगे। हजारों नौजवानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये बड़े इस योगा डे को यहाँ वादी कश्मीर में मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत जल्द वो वादी कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी साहब ने हमेशा दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया। हिंदुस्तान के खजाने को दिल खोलकर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज, टनल्स, रिंग रोड्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं या बन के तैयार हुए हैं, ये मोदी साहब की देन है। और चंद महीनों के अंदर अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब रेल कनेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल करेंगे। इसके लिए अभी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, हर जगह डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त फंड्स को मंजूरी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आज पीएम दौरे को लेकर कहा कि लोगों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं कि वे बेरोजगारी पैकेज की घोषणा करेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा भी वापस देने की भी उम्मीद जताई। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, योगा डे है उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन जहां ये एक योगा डे है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बहुत पुर उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है इलेक्शन के बाद। जहां बिजली का बहरान है, जहां पानी का बहरान है, जहां यहाँ के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके का पैकेज हो।
जहां वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होंगे, जब तक नौजवानों के पेट भरे न हो, जब तक वो अपने घरों के लिए कुछ न करे, तो उनके वो स्कीम्स तब तक उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी अपील होगी, जो लोग हैं यहाँ के, वो पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज हो। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, वो जो मिसिंग है पिछले इतने 5 साल से और 10 साल से या इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और उससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। अपनी पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान मुंतजिर मोहिउद्दीन, नूर मोहम्मद शेख और राजा मंजूर ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि यह बात तो तय है कि पीएम की यात्रा से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा। और साथ ही उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि जब से पीएम का दौरा सुनिश्चित हुआ है, तब से यहाँ के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वे लोग अपने ही क्षेत्र में कैदियों की तरह महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को ईद उल अजहा के पावन मौके पर भी पाबंदियां लगाई गई। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई परेशानियों को उजागर किया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी आप सभी साहिबान का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है, जो हमारी गुजारिश पे आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम बात करना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो आज दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर शहर श्रीनगर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये एक खुश आइंदा बात होती है किसी भी स्टेट या यूटी के लिए कि वहाँ मुल्क के जो बादशाह हैं, मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, वो जाएं वहाँ और वहाँ के मामलात सुने, वहाँ के लोगों के मुश्किलात को हल करें, वहाँ की तरक्की, वहाँ की बेरोज़गारी पे बात करें और उसके लिए कुछ ऐसे अहकामात वहाँ दे दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि उन मुश्किलात का सदबाब हो जो वहाँ के आवाम को दरपेश होते हैं। ये एक खुश आइंदा बात होती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने इस तशवीश को जाहिर करना चाहती है इस मौके पे कि जब भी यहाँ ऐसा कोई दौरा होता है, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, या कोई भी मरकज़ी वज़ीर साहब यहाँ दौरे पे आए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सैकड़ों मुसीबतें आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर के उन एरियाज़ को मंगलदान से रेलवे स्टेशन रियासी तक वीरवार को 10 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचने का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से होकर गुजरी और दोपहर को 2 बजे के करीब ट्रेन रियासी पहुंची। ट्रेन में परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिठाया गया था। इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे। ट्रेन के रियासी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही भारत माता की जय के जय घोष गूंज उठे और मौके पर काफी लोग भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि रियासी से कश्मीर तक ट्रेन को इसी माह के अंत तक चलाया जा सकता है। सर इंडियन रेलवे जिंदाबाद। सर बोलिए ना, इंडियन रेलवे जिंदाबाद। कंटिन्यू इंडियन रेलवे जिंदाबाद।
विकास विद्यार्थी ट्रस्ट ने आज रांची के टोट हाई सेकेंडरी स्कूल में जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता की, जिसमें विद्यार्थी अपना दाखिला करवाएंगे और यूनिफॉर्म तक की सुविधा ले पाएंगे। समाज सेवक योगराज मेंगी द्वारा चलाए गए इस अभियान में, जिसमें जरूरतमंद विद्यार्थियों को वो दाखिला व यूनिफॉर्म तक सेवा प्रदान करते हैं और इतनी लंबी उम्र बीत जाने के बावजूद भी दूर दराज इलाकों में जाकर सेवा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य प्रभा भगत ने आश्वासन दिया कि वे विद्यार्थियों को मेहनत करवाएंगे ताकि वे अच्छे अंक ला सकें। जो पैसा ट्रस्ट द्वारा उन पर खर्च किया जाता है उसका पूरी तरह से सदुपयोग किया जा सके। निशा देवी, बलदेव सिंह, देविंदर सिंह, चलो देविंदर, सुनीता, किरण ठाकर, यशपाल सिंह, क्लास 10, शक्ति देवी, जल्दी से आते हैं, चलो लिया उसने 1% ऊपर लिया। अगर आप 12th में भी अच्छे लोग हैं, 12th में लोग हैं, आपको 12th में नहीं, एटीएम से लेने हैं तो ले बाकी वो तो देखना चाहिए। आगे सुधार हो गया। हेल्प के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल में वो भी बहुत अच्छे हैं सर। मैं जो सर ने हमारी मदद की है उसे हम और अच्छा करेंगे सर नेक्स्ट ईयर। हाँ सर ये जरूर, हम इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर मेरा नाम जयप्रीत वज़ीर है और मैं टोट की रहने वाली हूँ। मुझे पिछले साल भी फीस सहयोग सर ने दी थी, तो इस बार मैंने 10th में टॉप किया, तो अभी भी मुझे इस टाइम भी फीस मिली, तो मैं सर का थैंक यू दिल से बोलना चाहूँगी। मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ूँगी और नाम रोशन। ऐसे सर बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम दीक्षा देवी है और मैं देवीगढ़ में रहती हूँ, तो अगली बार हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। जैसे कि इस बार हमने कम मार्क्स लिए, पर अगली बार इससे भी ज़्यादा लेंगे अच्छे से। क्या मानते हैं फिर अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे? जी हाँ सर। तो कितनी ये मानते हैं कि कितनी बड़ी सहायता, कितनी मदद होगी आपकी? सर हमारे सर ने बहुत अच्छे से मदद की। हम बहुत गरीब हैं तो इसलिए उन्होंने हमारी मदद की। मैं सर को अपने दिल से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ। सर मेरा नाम मालवी ठाकुर है। इस बार थोड़े कम मार्क्स आएंगे, पर सर ने बोला था और मेहनत करना, 80 से ऊपर मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। वो करोगे, 80 से प्लस जाओगे आप? जैसे तो क्या मानते हैं कि जो आपको मदद दी गई है इससे आपको कितना बड़ी सहायता मिलेगी, घर वालों को कितना बोझ कम होगा? सर बहुत ज्यादा बोझ कम होगा। हम सर का थैंक यू कहते हैं दिल से। तो आगे जाके क्या सोचा है, भविष्य में क्या करना है, क्या आपकी सोच जाना, क्या बनना है? सर मेरा एम है इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो उसके लिए आप पूरी मेहनत करो। सर मान के चलें जो पैसा आपको दिया गया है उसको आप वेस्ट नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे सर। हेल्प किया, वो हमारे पास स्कूल में बहुत सारे फंड पड़े होते हैं ऐसे कि वो हम बच्चों के लिए अच्छे से प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं बच्चों के लिए। मेरा नाम बीपी सिंह है और मैं इसके बाद हमें जो मदद मिली है इसके बाद हम अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, अगली बार इससे भी अच्छा करेंगे। हाँ जो आपको मदद दी गई इससे आपको कितनी मदद मिली? इससे सर हमें बहुत मदद मिली है। 30 बच्चे हैं स्कूल के, 15 9th के हैं, 10 10th के हैं, 5 11th के हैं। तो टोटल अमाउंट जो हमने दिया है वो 40,000 के करीब है इधर। तो जो हमारा ये पिछले साल ही हमने दिया था ना बच्चों को, हमने पिछले साल अनाउंस किया था जो बच्चे 75% बच्चे लेंगे नंबर, उसमें से 3 बच्चे, चलो एक ने 76% लिए थे, एक ने 75 लिए थे, एक ने 72 दिए थे, और 2 बच्चे थे, हमने 5 बच्चे जो 11th वाले उनको भी दिए। हमारा जो ट्रस्ट है, जो अभी ये तीसरा टेन्योर है, ये स्कूल हमने पिछले साल लिया था, तो पिछले साल भी हमने 9th 10th को दिया था, तो अभी हमने 11th वालों को शुरू किया है।
तो हम चाहते हैं अभी आज हमने अनाउंस किया है तो जो बच्चा 12th में 80% नंबर देगा उनको हम देंगे। हमारा टेस्ट हम कहते हैं हमारा जो टेस्ट जो है मेंबर जो है हमारे बढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा अमाउंट हमारा आता जाएगा हम इन बच्चों को जितनी हमारे से हेल्प होगी नीडी बच्चे जो है उनको हम देंगे। ये बच्चों के लिए बड़ा ही हितकारी साबित होगा आगे भविष्य में भी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो ऑर्फन हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बीपीएल हैं, या कुछ बच्चे ऐसे दूर दराज से आते हैं जिनके पास इतना कोई काम और सुविधा नहीं है घरों में। तो उसके लिए ये जो ट्रस्ट है, पिछले साल भी इन लोगों ने हमारे बहुत सारे बच्चों की मदद की थी। वही बच्चे आगे दूसरी क्लासेस में आए हैं, इस साल भी ये उनकी फीस पे कर रहे हैं बच्चों की। तो जिससे ये बच्चों के लिए आगे आने वाले टाइम भविष्य में बहुत ही उनके लिए एक प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत और सबसे बड़ी बात है कि इनको पढ़ाई में बड़ी हेल्प करेगा, जिससे जो बच्चों के ऊपर एक बोझ है फीस का वो निकल जाता है और जो उनके पास पैसा बचता है उससे जी अपनी छोटी मोटी जो रोजमर्रा की चीजें वो जी खरीद सकते हैं। मैं इंश्योर करती हूँ कि ये पैसा कहीं वेस्ट नहीं होगा। बच्चों को एज ए चेक के रूप में जो दिया गया, हर बच्चे के पास अपना एक बैंक अकाउंट है, सब बच्चों के जो चेक हैं वो बैंक में जमा करवा दिए जाएंगे और जब इनके लिए भविष्य में ये काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंश्योर करूंगी, मैं इस ट्रस्ट का हिस्सा बनूंगी। हमारे मेंगी साहब जी, मेरे पापा जी, मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ इस चीज में। मैंने जब इनको पहली बार जहाँ देखा मैं इतनी मुतासिर हुई इनसे। मैं इंश्योर करूंगी इस मीडिया के थ्रू कि इनके साथ हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में काम करेंगे। थाकदार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेंढर सरदार कफील खान के नेतृत्व में डाक बंगला मेंढर में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सरदार वसीम खान, शौकत चौधरी, गुलसाद खान तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि उपमंडल मेंढर में मानक प्रक्रियाओं के साथ निर्माण कार्य हो ताकि हमारे क्षेत्र का निर्माण और विकास हो सके और हम सभी मिलकर काम करेंगे। तब आपने हमारे इस प्रोग्राम की जो कवरेज ली और आपने यहाँ हाजिरी पाई, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। देखिए, हमारा 1 साल पहले से ये एक नया डिवीजन यहाँ खुला है। उस जमाने में हमारी यहाँ एसोसिएशन नई सिरे से बनी और हमारा ये मकसद था कि भाई हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के जो काम टेंडर हो रहे हैं इनको अच्छी क्वालिटी में किया जाए, अच्छे रेट पर जो किया जाए। लेकिन बीच में यहाँ जो बिलो रेट पर काम हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो कामों की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो मुस्बत नहीं हो सकी। इस सिलसिले में हमारे यहाँ साथियों ने जो एक मीटिंग रखी कि भाई आगे जो है वो एक प्रोग्राम हमने जो है वो किस तरीके से काम करने हैं, अच्छे रेट में काम करने हैं। जिस आज से कबल भी हमने 2-4 दिन पहले एक कंट्रैक्टर एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने रखा था कि भाई 20 तारीख को जो है वो हमारे सारे सीनियर साथी आ जाएंगे, तो फिर हम आपस में सलाह मशवरा करेंगे कि देखो हमने क्या करना है फ्यूचर में और किस तरीके से चलना है। और यहाँ आज सबसे बड़ा जो फैसला ये हुआ कि देखिए मेंढर के अंदर ये हमारा सब डिवीजन मेंढर है और नया डिवीजन है और इसमें सरकार जो है वो पैसे भी दे रही। पिछली बार भी बहुत पैसा आया और इस बार भी हमारे मैक्सिमम कंट्रैक्टर जो हैं वो बिलो रेट पे उठाते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात नहीं कि भाई अगर हम 41 बिलो जाएंगे या 42 बिलो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी दे के उसके बाद काम पे कितना लगाएंगे, फिर ये सब कुछ करके काम क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी क्या रहेगी। तो इस मसला में आज हमने ये तय किया कि भाई मेंढर के जितने भी हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन है वो चाहे डी क्लास से लेके ए क्लास तक हों, उन सबको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जितने भी काम लग रहे हैं आप अपने तरीके से अपने अपने एरिया में भाई अच्छे तरीके से अच्छे रेट पे काम लें और अच्छा काम करें। मेयारी और स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए। अगर सरकार पैसे दे रही है तो फिर ये है कि राइट है आपका, आप अच्छे रेट पे काम लें और अच्छा काम करें। और जहां पे जरूरत होगी डी क्लास से लेके ए क्लास तक हमारी जो कमेटी है, जो एसोसिएशन है, वो पूरा ध्यान रखेगी उसका। एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार ने आज ब्लॉक आरएसपुरा की फतेहपुर ब्राह्मणा पंचायत के अधीन आते गांव हंसोचक, फतेहपुर सलारिया एवं फतेहपुर कैंप का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ तहसीलदार आरएसपुरा चंद्रशेखर तथा पंचायत के अध्यक्ष राजेश खन्ना विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर गाँव हंसोचक के लोगों ने बिजली के बारे में एसडीएम को जानकारी दी। पंचायत के अध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि खेतों से गुजरने वाली बिजली की तारों एवं खंभों की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसके कारण किसान खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। पूरी
जीरो लाइन है, ये पाकिस्तान का, इसके आगे 1 किलोमीटर आगे पाकिस्तान जी का घर वगैरह आगे नहीं। बिल्कुल यही आवाज ये आवाज ना हो, जीरो लाइन। मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये बिजली विभाग से रिलेटेड है। यहाँ जो पोल्स हैं, तारें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन को टच कर रही हैं, तो इनका जो है ये कहना है कि जब यहाँ पे काम करते हैं या आजकल के दिनों में कभी अगर वो टच हो जाए, घास में आग लग जाती है, आग लगने का खतरा रहता है, और वैसे भी किसानों के लिए थ्रेट रहती है, करंट वगैरह का इसमें खतरा रहता है। तो इसी चीज़ का संज्ञान लेने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। मैम खुद भी आपने देखी है कि बिजली के जो पोल से कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अभी डायरेक्शंस दे दी गई हैं, उनके जो जेई हैं अभी यहाँ पे विजिट करेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट इसमें नेसेसरी एक्शन होंगे वो ले लेंगे। देखिए, बिजली का ये है कि इन दिनों जो कई बार बीच में आंधी तूफान की वजह से क्या होता है कि तारें टूट जाती हैं या पोल्स वगैरह टूट जाते हैं, तो उस वजह से बिजली को मतलब इन समस्याओं का हमें थोड़ा सामना करना पड़ता है। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में लाइट का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बस ये है थोड़ा सा कभी हवा या इस तरीके से रहे तो तब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गांव में हमने मैम का टूर करवाया। मेन वजह थी कि जो आपने देखा इलेक्ट्रिकल पोल जो जितने भी थे यहाँ, पहले भी 2 साल पहले भी आगजनी हुई थी, तो इनकी वजह से ही हुई थी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आगजनी हुई। इसकी वजह से मैम से हमने बात की और मैम ने पर्सनली यहाँ पे विजिट किया। तहसीलदार साहब भी मैम अभी पूरा अमला लेके यहाँ पे मैम आए हैं, तो अब मैडम ने यहाँ पे विजिट भी किया, साइट देखी है पूरी, उन्होंने डायरेक्शन भी दे दी है डिपार्टमेंट को, और हमें ये आशा है कि यहाँ पे जो हमारे ये काम जो पेंडिंग जो जितने भी थे, क्योंकि 2-3 साल से हमने लेटर भी लिखी, वीडियो वगैरह भी भेजी, ऊपर चीफ इंजीनियर तक भी ये भेजी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो आज मैम ने यहाँ पे खुद आके इनिशिएटिव लिया, तो देखते हैं अब इसका क्या होता है। एक इशू हमारा ये था, एक चक हैंसों का हमारा यहाँ पे पुल बहुत देर का यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट का पुल था, पुल बना हुआ था, अप्रोचेस नहीं थी उसकी, तो वो भी हमने स्पेशल फंडिंग प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए सैंक्शन की, और यहाँ पे हमारा पुल के जो अप्रोचेस थी वो बन गई। लेकिन ब्लैक टॉपिंग के लिए हमने डिपार्टमेंट को एक बार नहीं, PWD डिपार्टमेंट के SC साहब को, अपने चीफ साहब को ये पूरी लेटरें लिख के बाकायदा इसका पूरा वो दिया हुआ है। तो अब ब्लैक टॉपिंग पे भी मैम को वहाँ पे हम साइड पे लेके जा रहे हैं। तो ब्लैक टॉपिंग का जो टेंडर में है तो उसने अभी तक करवाया नहीं PWD डिपार्टमेंट ने, अभी आगे बरसात शुरू हो जाएगी, तो अगर ये भी काम हमारा हो जाए तो लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। पीओजे रिफ्यूजी फ्रंट ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार से मांग की कि उन्हें उनके लिए आरक्षित पीओजे की 24 विधानसभा सीटें दी जाएं और साथ ही शेष किश्त को उन्हें जल्द से जल्द देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने तीसरी बार सरकार बनने और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि पिछले कई सालों से रिफ्यूजी अपने अधिकारों की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं और यही कारण है कि उन्होंने संसदीय चुनावों में उनका भरपूर समर्थन किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 3 लाख हमारी जायदाद का, हमारी कुश्ती का, बंदे 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 होकर एक आवाज़ ऊंची उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम रिफ्यूजी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अपना कीमती वोट मौजूदा गवर्नमेंट को दिया, बड़ी खुशी की बात है, वो जीती है, हमारे MP साहब जीते हैं और नई हुकूमत बनी है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। और मैं तमाम रिफ्यूजी बरादरी की ओर से इन सब को, खासकर बीजे गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये मैं अभी इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने आपको इतनी ताकत के साथ, इतनी जुर्रत हिम्मत के साथ, इतनी तकलीफ में आपको मेजॉरिटी दी है, आगे ले आया है, तो अभी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम रिफ्यूजियों का काम करें। ये रिफ्यूजी आज की बात नहीं है, ये 77-78 साल हो गए हैं और लेकिन आज तक इनका दुरुस्त या प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। अभी मैं फिर दोबारा तमाम MP से, मोदी साहब से, आज वो श्रीनगर में आए हुए हैं, सभी को और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप रिफ्यूजियों को परखिए, आप रिफ्यूजियों का काम कीजिए, आप रिफ्यूजी की जो तकलीफ़ात है उसको जानिए, रिफ्यूजी को बढ़ाइए और उनका भला कीजिए।
ताकि ये तो आपने तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई है, अगर काम करोगे, अगर इसी ढंग से चलोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, तमाम रिफ्यूजी बिरादरी उम्मीद करती है, आप चौथी दफा भी आप फिर आगे इस हुकूमत को बनाएंगे। नायब तहसीलदार हरि मरहोटे के कार्यालय के सामने पूर्व सरपंच सिकंदर नूरानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और बताया कि नायब तहसीलदार हरि मरहोटे अपने कार्यालय में नहीं बैठते और अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदर नूरानी ने उपायुक्त पुंछ से नायब तहसीलदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि यदि जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुर्दाबाद 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 नायब तहसीलदार हरि मरोट मुर्दाबाद, हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो हाजिरी दो। तहसीलदार साहब को बहुत लोगों ने यहाँ से कॉल की कि आप यहाँ आए, इस मामले को जो है ये मौके पे आके टेकअप करके इसका हल निकालें, और साहब के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, वो आते ही नहीं यहाँ पे 2 महीने से। अगर कोई एक आदमी आता है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल सफर करके, वो खाली यहाँ से लौट के जाता है। यहाँ हरि मरोट का जनाजा निकला हुआ है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, यहाँ की आवाम को कोई एक पैसे की बजट की जो है मिलती नहीं, और कोई पूछने वाला ही नफीसरों को नहीं है कि आप क्या कर रहे हो भाई। शुक्रिया। यहाँ का सबका पेच भी हूँ और मार्केट का सदर भी हूँ, तो मुझे यहाँ 2 महीने हो गए, मार्केट में मेरी दुकान है, तो यहाँ जो है नायब तहसीलदार साहब नहीं आए हैं। मैंने भी कई बार चक्कर लगाए, यहाँ साहब को फ़ोन भी किया नायब साहब को, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ होते 3-4 दिन से लोगों को जो गाड़ियों की परेशानी है वो नहीं होती थी, इसलिए डीसी साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ कि इसका एक्शन फौरी लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों और मासूम लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस घटना की कड़ी निंदा की। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करते हुए इन जिहादियों, आतंकवादियों और इन्हें पनाह देने वाले देशद्रोहियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें दंडित किए जाने की भी गुहार लगाई। भारत माता की वीर जवान पाकिस्तान मुर्दाबाद। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभय प्रताप सिंह, MM कॉलेज जम्मू महानगर इकाई अध्यक्ष। जिस तरह की आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे मासूम सिविलियंस को 2 साल के जो एक मासूम बच्चे को मार दिया गया, हम इस घटना का कड़ी विरोध करते हैं और भारत सरकार से एवं जम्मू कश्मीर पुलिस से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। बल्कि हम तो ये भी मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको पकड़ा जाए, इनसे जो इनपुट लिए जाएं कि किस तरह का ये हमारे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने का इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। कल 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी की तर्ज पर जिला रियासी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन ने तमाम लोगों से अनुरोध किया कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सुबह 6 बजे रियासी खेल मैदान में आए और वहां से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन हो रही है। बड़े हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर में इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम में रियासी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में योगा करने के लिए सुबह 6 बजे एकत्रित होंगे। मैं सब रियासी वासियों से अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, कोई भी प्रोफेशन करते हों, कि वो सब बढ़ चढ़ के कल सुबह 6 बजे रियासी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, वहाँ पे पहुँचे और हम सब का साथ दें। योगा इंटरनेशनल दिवस जो हमारी देन है पूरे विश्व को, उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी सेहत का भी अच्छा ख्याल रखें और पूरी दुनिया को योगा के बारे में जो हमारे तरफ से मैसेज जाना चाहिए उसमें वो सम्मिलित हो।
बड़गाम के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता फारूक अहमद मीर, मोहम्मद अमीन खान और मोहम्मद यूसुफ लोन कई शिक्षकों के साथ चेकमार्ग हरदा पांजू पर कटारी रेस्टोरेंट में जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन में शामिल हुए। चीफ प्रवक्ता जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सभी शिक्षकों का स्वागत किया। इस बीच सभी नेताओं ने शिक्षक संघ को प्रोत्साहित किया और इस आशा के साथ अपना समर्थन दिया कि वे शिक्षक समुदाय की भलाई के लिए सकारात्मक तरीके के साथ काम करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। बात क्लियर कराना चाहता हूँ कि यहाँ कोई सियासी अखाड़ा नहीं है कि लोग ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ जो जुड़े हैं आज लोग, ये सीनियर लीडर्स है, इनका जो 20 साल का वसी तजुर्बा है ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे फारूक अहमद मीर साहब हो, मोहम्मद अमीन खान साहब हो या मोहम्मद यूसुफ लोन साहब, इन्होंने 15-16 साल तक सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी के साथ काम किया हुआ है। और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, हमें इनकी तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और जल्दी ही हम इनको अहम जिम्मेवारियाँ सौंप रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर टीचर्स जो एसोसिएशन है ये फूले फले। और हमारा मकसद क्या है, हमारे बहुत से मामलात है असातिज़ा के या जो हमारे शागिर्द है, हमारे स्टूडेंट्स, उनके मामलात है, उन मामलात को किस तरह हम हल निकालेंगे, इसके लिए इत्तेहाद एक रास्ता है। और आज इत्तेहाद का दामन हमारे 3 सीनियर लीडर्स जो बडगाम हरदा पंजू से उन्होंने थामा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार है और उनका खैर मकदम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जी, आज यहाँ पर हम जमा हुए और जमा होने का मकसद ये था कि जो हमारे सीजन्ड असातिज़ा हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन कई साल से ज्वाइन की हुई है, उनका एक वसी तजुर्बा रहा है। दे हैव अ kind of a vast experience in this field. Now they have joined hands with us. हमारे साथ उन्होंने आज हाथ मिलाया हमारी एसोसिएशन के साथ, यानी जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के साथ इन्होंने आज हाथ मिलाया। बल्कि यूँ कहें कि हमने इनके साथ हाथ मिलाया क्योंकि हम इनके तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मैं समझता हूँ कि ये एक नायाब तोहफे हैं हमारे लिए, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं वो बेशबहा रही हैं और इन खिदमात से हम भी इस्तेफादा करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न मेनली बच्चों के साथ है, शागिर्दों के साथ है, उनको उनकी जो तालीम है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्टेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी।
फ़ोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में